ट्रेन का सफ़र हमेशा एक अलग ही एक्सपीरियंस देकर जाता है मुझे। पर जब इस बार मुंबई से जयपुर आया तो एक अलग नहीं, काफ़ी अलग घटना हुई। मुंबई से एक ट्रेन चलती है शाम को 6:50 पर। अगले दिन दोपहर में जयपुर पहुंचाती है। पर यह तो हुई सिर्फ शुरुआती पायदान और आखिरी मंजिल की बात। पर सफ़र में सिर्फ यही दो चीज़ें नहीं होती, सफ़र में रास्ते भी होते हैं। और एक बात अच्छी तरह याद रखना दोस्त, ज़िंदगी के तजुर्बे रास्तों पर मिलते हैं, मंजिलों पर नहीं। हाँ, तो मुंबई से जयपुर तक के सफ़र के बीच रात को 1 बजे एक स्टेशन आता है, वडोदरा। मुझे हमेशा से ही सफ़र में ये स्टेशन कुछ खास लगता है, क्योंकि स्टेशन रात के 1 बजे के करीब आता है और आप लगभग 8:30 बजे के सोए हुए अपनी आधी नींद पूरी कर चुके होते हैं। आपके कोच के बाकी बागड़ बिल्ले भी देश के नाजुक हालात, आग उगलती राजनीति, राखी सावंत और ढिंचैक पूजा के ऊपर चर्चा करके थक हार के सो चुके होते हैं। इसलिए जब स्टेशन पर रात को 1 बजे ट्रेन रुकती है तो लोग दड़बे की मुर्गियों की तरह गाड़ी से निकलकर नहीं भागते। ऐसे वक्त में चेहरे पर गौतम बुद्ध की सी शांति लिए आप उतर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक रेलवे स्टॉल है, 9 नंबर का। भाई आज भी वहाँ मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देता है। चाय की क्वालिटी तो खैर वही स्टेशन वाली ही होती है, पर वो चाय का कप हाथ में बड़े प्यार से पकड़ाता है। क्योंकि हर 2 महीने में उधर से आना जाना मेरा लगा ही रहता है, तो हर बार रात को सुनसान प्लेटफॉर्म पर उतरकर मैं चाय पीता ही हूँ। तो दुकानदार भी कुछ कुछ पहचानने लगा है, थोड़ा हालचाल वगैरह पूछ लिया करता है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने चाय का कुल्हड़ लिया और बैठ गया प्लेटफॉर्म पर लगी एक बेंच पर। करीब 20 मिनट का स्टॉपेज है। गाड़ी ठीक आंखों के सामने ही थी, इसलिए चिंता की कोई बात ही नहीं थी। थोड़े चौड़े होकर बैठ गए। रात के 1 बजे का वक्त, हाथ में गर्म चाय का कुल्हड़, सुनसान सा रेलवे प्लेटफॉर्म और गजब की शांति। शायद ऐसे ही किसी माहौल में गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ होगा। तभी ऐसा कुछ दिखा कि जिस पर मेरी नज़र टिक गई। एक लेडी सैंडल उस प्लेटफॉर्म पर पड़ी थी, एकदम अकेली, लावारिस। बहुत ही महंगी विदेशी ब्रांड की चप्पल थी, पर सिर्फ एक पैर की। पूरे प्लेटफॉर्म पे कोई भी नहीं था, तो वो सैंडल अलग ही चमक रही थी। मन ने कहा कि ये कोई ऐसी भी चीज़ नहीं है जिस पर बहुत ज़्यादा सोचा जाए, तो मैंने मन को इधर उधर लगाने की कोशिश की। पर सच बताऊं दोस्तों, उस साफ़ सुथरे और चिकने से फर्श पर वो सैंडल कुछ ज़्यादा ही चमक रही थी। जितना मैं वहाँ से ध्यान हटाने की कोशिश करता, नज़र उतनी ही उधर जाकर टिक जाती। फिर मैंने अपनी ज़बरदस्ती बंद की जो मैं आँखों के साथ कर रहा था, और आँखों को वो देखने की इजाज़त दी जो वो सचमुच देखना चाहती थी। वो चप्पल वहाँ पर टेढ़ी होकर पड़ी थी, ऐसे ही बदहवास, जैसे किसी ने बेहद जल्दबाजी में उसे वहाँ छोड़ दिया। कोई औरत स्टेशन पर आई होगी और न जाने किस जल्दबाजी में अचानक से ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ी होगी, और गाड़ी में चढ़ने की हड़बड़ी में ये चप्पल उसके पैरों से निकल गई होगी। गाड़ी के पायदान से उसने देखा तो जरूर होगा वो चप्पल जो उसके पाँवों से अचानक निकल गई है। उसने उतरकर अपनी चप्पल वापस पहनने की कोशिश तो जरूर की होगी, पर ट्रेन चल दी होगी और वो बेचारी लड़की चलती ट्रेन से कूदने की हिम्मत नहीं कर पाई होगी। या फिर ये भी तो हो सकता है कि किसी लड़की ने चप्पल फेंक के मारी हो किसी को। कोई लड़की या फिर कोई औरत, हो सकता है लड़के स्टेशन आ गई हो, उसके पति या प्रेमी ने उसे मनाने की कोशिश की हो और उसने गुस्से में वो चप्पल उसके सिर पर दे मारी हो। मैं भी क्या क्या सोच लेता हूँ। एक चप्पल का यूँ स्टेशन पर लावारिस पड़ा देखना और फिर इतना कुछ सोच लेना कोई अच्छी बात थोड़ी है। वैसे भी ट्रेन चलने ही वाली है, जल्दी से अपनी चाय ख़त्म करो और ट्रेन में जाकर बैठो। एक लावारिस चप्पल के पीछे इतनी पंचायत करने की क्या ज़रूरत है, मैंने मन ही मन कहा। मैं उठा, अपनी चाय का कुल्हड़ डस्टबिन में फेंका, ट्रेन के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। तभी अचानक न जाने कहाँ से एक बिल्ली बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। प्लेटफॉर्म के उस हिस्से पे रोशनी वैसे भी कुछ कमी ही थी, तो बिल्ली की आंखें डरावने तरीके से चमक रही थी। दोस्तों, वैसे तो मुझे बचपन से ही डर बिल्कुल नहीं लगता, पर यह बिल्ली सचमुच बेहद डरावनी लग रही थी। एक अलग ही आवाज़ में गुर्रा रही थी, जैसे कोई बाघिन हो, बाघ हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उस बिल्ली ने गुर्रा कर मेरे पैरों पर हमला कर दिया। वो तो शुक्र है कि मैंने जूते पहने हुए थे। एक बड़ा सा स्क्रैच आ गया था मेरे जूते पर। अगर स्लीपर्स पहने होते ना, तो पक्का पाँव में खरोंच आ जाती, खून आ जाते। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, कोई पत्थर का टुकड़ा मिल जाए ताकि इस बिल्ली को मैं मार कर भगा दूँ। पर प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ था, एकदम चिकना। पत्थर तो छोड़ो, वहाँ कोई कंकर का टुकड़ा तक नहीं था। थी तो वो लावारिस चप्पल जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था। घबरा कर उस चप्पल को ही उठा लिया और उस बिल्ली को डराया। बिल्ली तो आखिर डर कर भाग गई,
पर जाते वक्त वो भी मुझे ऐसे देखकर गुर्रा रही थी जैसे फाड़ कर खा जाएगी। सीने पर हाथ लगाकर देखा, दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। दूर से भी बिल्ली सिर्फ मुझे ही देख रही थी, अंधेरे में उसकी आंखें। तभी ट्रेन ने सिग्नल दिया। भागकर मैं ट्रेन में चढ़ा। चलती गाड़ी से मैंने उस प्लेटफॉर्म को आखिरी बार देखा। बिल्ली अब भी मुझे देख रही थी, एक टक उसकी आंखें चमक रही थी अंधेरे में। खैर, क्योंकि ट्रेन चल चुकी थी इसलिए मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। पर ये क्या, वो चप्पल, वो सैंडल जो मैंने उस बिल्ली को मारकर भगाने के लिए उठाई थी, वो तो मेरे हाथ में ही रह गई थी। मन किया कि गेट से बाहर फेंक दूं, पर रात बहुत हो गई थी। सोचा कल सुबह फेंक दूंगा। उसे सीट के नीचे डाला और अपनी नीचे वाली बर्थ पर सो गया। आंखें बंद कर ली, पर नींद तो क्या ही आती, इसलिए मोबाइल निकाल कर चलाने लगा। करीब 40 मिनट तक गाड़ी लगातार चलती रही। फिर एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। कोच का दरवाज़ा खुला और गाड़ी में एक औरत चढ़ी, ढेर सारा सामान लेकर। उम्र यही कोई 30-35 साल। और फिर मैंने सामने वाली सीट के पास आकर खड़ी हो गई। मेरे सामने वाली जो सीट थी उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसके पास काफ़ी सामान था और अकेली औरत। मैंने पूछ लिया, आपको कुछ मदद चाहिए? मैं रख दूँ सामान सीट के नीचे? उसने बड़े संकोच से हाँ कहा। मैंने उठकर उसका सामान सीट के नीचे सेट कर दिया। उसने मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और फिर मैं आँख बंद करके सो गया। लेकिन आज नींद का आना कुछ मुश्किल ही लग रहा था। कानों में ईयरफोन लगाए और कोच के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। खटड़ 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 ट्रेन का शोर। बाहर खूब अंधेरा और 100 की रफ्तार में चलती हुई ट्रेन। तभी पीछे से कोई आवाज़ आई। मुड़कर देखा तो वही औरत थी। उसे देखकर मैंने अपने कानों से ईयरफोन हटा लिया। नमस्ते, उसने हाथ जोड़कर कहा। मैंने भी नमस्ते किया। फिर बातचीत का दौर चल निकला। उसने बताया कि वो भी जयपुर जा रही है अपने ससुराल। उसके पति राजस्थान पुलिस में काम करते हैं। उनका मायका गुजरात में है, वडोदरा। वडोदरा का नाम सुनकर मैंने पूछा, फिर आप वडोदरा से ट्रेन में क्यों नहीं चढ़े? मैंने पूछा। असल में मैं वडोदरा से ही ट्रेन में चढ़ने वाली थी, फिर मेरी ट्रेन मिस हो गई, स्टेशन पहुंचने में लेट हो गई थी, उसने जवाब दिया। फिर हमने दुनिया भर की बातें की, देश में नोटबंदी से लेकर देश के आर्थिक हालात तक। बातें फिल्मों से शुरू होकर वेब सीरीज तक जा पहुंची। मैंने घड़ी की ओर देखा, सुबह के 5:30 बज चुके थे। मुझे तो खैर वैसे भी नींद नहीं आ रही थी। बातचीत में अच्छा वक्त कट रहा था। बाहर कुछ कुछ उजाला हो गया था। चलिए सीट पर जाकर बैठते हैं, मैंने कहा। हम दोनों अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। हमारी सीट बिल्कुल आमने सामने थी, तो बातचीत का सिलसिला अभी तक जारी था। तभी मेरी नज़र उनके पैरों पर पड़ी। सिर्फ एक ही पाँव में सैंडल पहनी थी। अरे, ये तो वही सैंडल थी जो मैंने वडोदरा स्टेशन पर देखी थी। आपके दूसरे पाँव की चप्पल किधर है? मैंने पूछा। ये सुनना था कि जाने उसे क्या हो गया। चेहरे का रंग एकदम पीला पड़ गया उस औरत का। उसके हाथ एकदम कांपने लगे, आंखें एकदम लाल हो गई। वो मैं स्टेशन पर भूल आई। ऐसा लगा जैसे अपना मुंह साड़ी के पल्लू से छुपा रही हो। वैसे मेरी सीट के नीचे बिल्कुल आपकी जैसी एक सैंडल है, शायद वही हो, पहनकर देख लीजिए, मैंने भी कह दिया। इतना सुनना था कि उसके चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम बदल गया। चेहरा गुस्से से तमतमा गया। वो औरत का चेहरा एकदम लाल हो गया। तुम बैठो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। क्या हो गया अचानक? हैरान होकर मैंने पूछा। कुछ नहीं, तुम बैठो, मैं आती हूँ, तुम इंतजार करना। उसे देखकर ऐसे लग रहा जैसे किसी ने किसी की चोरी पकड़ ली हो, और बेहद हड़बड़ी में उठकर वहाँ से चली गई। मैंने फिर कुछ और नहीं पूछा। 20 मिनट बीत गए। मैंने पूरे कोच में जाकर देखा, पर उस औरत का कहीं भी पता नहीं था। थक कर फिर से मैं पाँव फैलाकर लेट गया। पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई। सुबह जब आँख खुली तो धूप खिड़की से चेहरे पर आ रही थी। घड़ी की ओर देखा तो 10:30 बज रहे थे। आंखें मलते हुए उठा तो देखा मेरे सामने वाली सीट पर वो औरत नहीं, एक अंकल बैठे थे। इस सीट वाली मैडम कहाँ है? मैंने पूछा। कौन सी मैडम? अंकल ने चश्मे से देखते हुए मुझे जवाब दिया। वही मैडम जो बैठी थी वडोदरा के बाद जो छोटा स्टेशन आता है ना, वहां से चढ़ी थी, आप ही की सीट पर बैठी थी। मैं वडोदरा से इसी सीट पर बैठा हूँ और वडोदरा के बाद कोई छोटा स्टेशन भी नहीं आता है। अब अंकल मेरे फालतू सवालों से परेशान हो चुके थे। मैंने भी चुप रहना ही सही समझा, लेकिन मैं हैरान था। तभी थोड़ी देर में एक अखबार वाला आया। जयपुर आने में अभी भी थोड़ा वक्त था, सो मैंने एक अखबार खरीद लिया। अखबार बड़ी ही चटपटी खबरों से भरा था। तभी मेरी नज़र एक खबर पर पड़ी।
वडोदरा स्टेशन पर की महिला ने चलती ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी। नीचे एक फ़ोटो भी छपा था। मैंने फ़ोटो देखा तो मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। उसी औरत का फ़ोटो था जिसके साथ मैं रात भर दरवाजे के पास खड़े होकर बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात, ये घटना 2 दिन पहले की थी, कल रात की नहीं थी। अगर ये औरत 2 दिन पहले ही मर चुकी है तो रात भर में किसके साथ बात कर रहा था? मैं पसीने से लथपथ हो गया। डर के मारे मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने सीट के नीचे झुककर देखा। उस औरत के सामान का कहीं पता नहीं था। हाँ, वो सैंडल जरूर दिख रही थी जिसे रात को मैंने सीट के नीचे फेंक दिया था। मैं बिल्कुल डर गया। मैंने झट से उस सैंडल को सीट के नीचे से निकाला और भागकर दरवाजे की ओर बढ़ा। एक बार उस सैंडल को आखिरी बार देखा और बाहर फेंक दिया। कुछ 2 एक घंटे बाद जयपुर आया। मैं उतरकर घर चला गया बिना किसी से कुछ बोले। दोस्तों, इस घटना को करीब 20 दिन बीत चुके हैं, पर आज तक भी मैं वो घटना भूल नहीं पाया हूँ। मैं भूत प्रेत और आत्माओं में बिल्कुल भी नहीं मानता, पर मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया कि उस रात जिससे मैं बात कर रहा था वो कौन थी, जिंदा औरत या उसकी कोई आत्मा। हाँ, पर एक बात ज़रूर है, उस दिन के बाद से मैं किसी लावारिस चीज़ को भूल कर भी नहीं छूता।